मेरा नाम सत्यम है। अब ये मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरी बातों के ऊपर यकीन होगा कि नहीं, लेकिन मेरी कहानी का हर शब्द सच्चा है। ये घटना आज से 1 साल पहले की है। मैं मेरे एक दोस्त ऋषि के साथ कुछ जरूरी काम के लिए पटना गया था। हम लोग एक दिन पटना में ही रुकने वाले थे। हमने वहां कई होटल देखे, पर हमें अपने लिए कोई होटल मिल ही नहीं रहा था। हम जहां भी जाते या तो वो फूल होते या फिर वन। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद हमें एक होटल मिल गया। हमने तुरंत वहां रुकने का फैसला किया, जबकि वो कुछ खास नहीं था। थोड़ा अजीब सा था, पर वो सस्ता था और हमें बस एक रात ही तो गुजारनी थी। वहां के केयरटेकर ने हमें 3rd फ्लोर पर जाने को कहा। वहां पर कुछ सन्नाटा भी था, कुछ खास लोग नहीं थे। हम सीधा रूम में गए और फ्रेश होके मैं बालकनी के ओर गया और वहां चेयर लेकर बैठ गया। मैंने अपने ईयरफोन लगाया और मूवी देखने लगा। कुछ देर बाद मुझे प्यास लगी और मैं जैसे ही चेयर से उठा कि बाहर 2-3 लोग मिलकर एक आदमी को मार रहे थे। वो आदमी जोर से चिल्ला रहा था, पर वो रुके नहीं। वो आदमी एकदम जैसे खून में लथपथ हो गया था और उन सब ने उसे मार मार कर उसे जान से ही मार दिया। लेकिन असली हैवानियत तो उसके बाद शुरू हुई। वो लोग उसे कच्चा ही नोच नोच कर खाने लगे। मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब कुछ झूठ है। मैंने अपनी मुंह पर कई थप्पड़ मारे कि कहीं मैं नींद में तो नहीं, पर जो मैं देख रहा था वो अब भी मेरे सामने था। डर के मारे मैं जोर से चिल्लाया कि तभी नीचे खड़े उन लोगों में से एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने बाकी लोगों को मेरी तरफ उंगली का इशारा किया। मैं जल्दी से भागकर अंदर कमरे में चला गया। मैंने खिड़की और दरवाजा सब बंद कर दी और ऋषि को कहने लगा कि चलो भागो यहां से, वरना वो लोग हमें मार देंगे। लेकिन ऋषि मुझे हंसते हुए कहने लगा, तू पागल हो गया क्या? और जोर जोर से हंसने लगा। मैं उसे नहीं समझा पा रहा था कि आखिर मैं थोड़ी देर पहले क्या देखा था। इतने में ही एक जोर की आवाज सुनाई दी। शायद किसी ने होटल का मेन दरवाजा तोड़ दिया था। मेरे पास अब बिल्कुल समय नहीं था। मैं इधर उधर देखता हुआ बाहर की ओर भागा और कहीं छुपने की जगह ढूंढने लगा। वहां कॉरिडोर में एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई थी। मैंने उसे जल्दी से खोला। उसमें साफ सफाई का सामान रखा हुआ था। मैं जल्दी से उसके अंदर चला गया और दरवाजा बंद करके मैं अंदर बैठ गया। इतने में ही वो लोग ऊपर आ गए। उनके पैर की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। और तो और वो लोग कुछ अजीब आवाज कर रहे थे, जैसे कोई जानवर गुर्राता है, ठीक उसी तरह। और उन्होंने एक साथ मिलकर अंदर जा रहे थे।
एक एक करके वो सारे कमरे चेक कर रहे थे। इन सब के बाद वो हमारे कमरे पे चले गए और तभी मुझे ऋषि की चिल्लाने की आवाज जोर से सुनाई दी, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया और मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई कुछ खा रहा है और वो मेरे दोस्त की बॉडी को खा रहे थे। मैं चुपचाप बस रोता रहा। इसके बाद वो सारे के सारे मेरे तरफ ही आ रहे थे। मैं अपने सांस तक रोक के बैठा था। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें मेरे यहाँ होने का एहसास भी हो। थोड़ी देर बाद वो सब नीचे चले गए और मैं भागकर मेरे कमरे पे गया तो मैंने पाया कि नीचे चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था, मगर ऋषि कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग घूम गया और मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं भागकर नीचे चला गया और तुरंत मैंने पुलिस को कॉल किया। तब जाकर मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। पुलिस के आते ही मैंने अपने रूम का नंबर बताया। मैं ऊपर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। थोड़ी देर के बाद पुलिस नीचे आ गई। मैंने तुरंत उनसे उठकर पूछा, क्या हुआ सर? पुलिस वाले ने थोड़े गुस्से में मुझसे बोला कि वहां तो कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद मैं जल्दी से ऊपर की ओर भागने लगा और मैंने जो देखा मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वो कमरा जो रात को खून से भरा हुआ था अभी वो पहले की तरह साफ कैसे था? मुझे एक कतरा भी खून का कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद जो पुलिस वाले ने मुझसे कहा, यकीन मानो मेरे दिमाग की हालत खराब हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि तू यहाँ कर क्या रहा था? ये होटल तो 2 साल से बंद पड़ा है। कल रात जो मैंने देखा, क्या वो सच है या फिर मैं पागल हूँ?